व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके क्लास 6 का मैथ्स का 7 चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस, और इस वीडियो में हो जाएगी 7.1। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन के जो डायग्राम्स हैं मैं बोर्ड पे नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ, बट मैं डायग्राम्स बनाऊंगा नहीं, मैं सीधा आंसर्स लिखूंगा, समझाऊंगा, फिर आंसर्स लिखूंगा। ठीक है, फ्रैक्शन हम जानते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर मैंने तुमको अगर तुम्हारे पास 7 चॉकलेट्स हैं जिसमें से 2 खराब है तो तुम्हारे पास कितना फ्रैक्शन खराब है? 2/7 खराब है। ठीक है, 7 इज टोटल एंड 2 मतलब जो तुम्हारी चॉकलेट्स खराब है। ठीक है, सो फर्स्ट में 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7th, 8th, 9th एंड 10th। ठीक है, ओके। तो अब आपको मैं साइड हो जाता हूँ, आपको आई थिंक फोटो शो हो रही होगी। ठीक है, एंड मैं इसको यहां पे देख रहा हूं। ठीक है, तो जो देखो ट्राइंगल्स दिए हुए मतलब एक बड़ा सा ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके अंदर ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। देखो कितने ट्राइंगल्स हैं? इक्वल इक्वल 4। तो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा 4। ठीक है, उसमें से शेडेड कितने हैं? 2। तो आंसर ऊपर लिखा मैंने 2, 4 में से 2। ठीक है, अगला देखो, अगले में तुमको स्क्वायर्स कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा 9। शेडेड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर लिखा मैंने 8। ठीक है, थर्ड देखो कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे लिखा मैंने 8। शेडेड कितनी है? 4। तो ऊपर लिखा मैंने 4। फोर्थ में वो जो सर्कल के जो रीजन्स हैं, वो टोटल रीजन्स कितने दिए हुए हैं? टोटल 4 दिए हुए हैं। शेडेड कितना है? 1 शेडेड। ठीक है, फिफ्थ देखो, स्क्वायर्स कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 दिख रहे हैं। शेडेड कितने हैं? 3। सिक्स्थ देखो, फ्लावर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शेडेड कितने हैं? 3। 7 देखो, पेंसिल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक सेकेंड, इसमें ये शेडेड है कि नॉन शेडेड है? आई थिंक ये शेडेड है, आई थिंक सो आंसर ऊपर भी 10 आएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है वो शेडेड है। 8th देखो, 8th में वो जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कितने हैं? पहली लाइन में 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9। 9 इमेजिन हो रहा है, 1 2 3 4 5 पहली लाइन में, 1 2 3 दूसरी में और एक आखिरी तीसरी में। तो टोटल वो छोटे छोटे जो ट्राइंगल्स हैं वो 9 हैं, जिसमें से 1 2 3 और 4 4 शेडेड है। ठीक है, आखिरी देखो, सॉरी सेकंड लास्ट देखो, वो जो पेटल्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 पेटल्स हैं, इसमें से 1 2 3 4 शेडेड। अब आखिरी देखो, आखिरी का डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूं मैं 1/2 और फिर समझा रहा हूं कैसे आया। ठीक है, सबसे पहले इनमें से अगर पीछे आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी गलत नहीं है, पीछे आंसर अलग हो सकता है। ठीक है, 2/4 को मैंने लिखा 1/2, 8/9 इज 8/9, 4/8 को मैंने लिखा 1/2, 3/12 को मैंने लिखा 1/4, 10/10 को मैंने लिखा 1, 4/9 इज ठीक है, 4/8 को मैंने लिखा 1/2 एंड 1/2 इज 1/2। ठीक है, 2/4 मतलब पहले का मैंने लिखा था 2/4,
4 में से 2 का मतलब क्या हुआ, आधा हुआ ना। 4 में से 2 मतलब 2 में से 1, आउट ऑफ 2 एवरी 1, आउट ऑफ 4 एवरी 2। ठीक है, सेम ये 8 में से 8 दी हुई थी, आधी शेडेड है मतलब 4 शेडेड है, 1/2। ठीक है, ये 1/4 है, सेम ये 1/4 है। 12 में से 3, 12 दिए हुए थे, 3 ही शेडेड है तो 1/4 हो गया। 10 दी हुई थी, 10 इक्वल पार्ट्स थे, 10 के 10 शेडेड है मतलब वो पूरी एक चीज शेडेड है, पूरी एक चीज। 4/8, 1/2। अब आखिरी देखो, आखिरी में वो जो चीज बनी हुई है उसका एग्जैक्ट आधा पोर्शन शेडेड है, एग्जैक्ट आधा। तो एक तो तुम ये समझो वो जो हिस्सा है वो आधा सेमी सर्कल, 2 ऐसे चीजें और आधा वो, ऐसे हिस्से कितने हैं, ऐसे कितने हिस्से हैं, ऐसे 2 हिस्से हैं जिसमें से एक वाला शेडेड है, सो इट्स 1/2। ठीक है, अब ये मैंने लिखा कैसे, 3/12 को 1/4, 4/8 को 1/2 लिखा कैसे, ये मैंने ऊपर और नीचे सेम टेबल में अगर ये आ रहे थे तो वो सेम चीज मैंने डिवाइड कर दी। दोनों 4 की टेबल में आ रहे थे तो मैंने ऊपर भी डिवाइड बाय 4 किया, नीचे भी डिवाइड बाय 4 किया। एक ही जगह पे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऊपर के तो नीचे वाला बुरा मान जाएगा, तो दोनों जगह करना पड़ेगा। तो ऊपर किया डिवाइडेड बाय 4, नीचे किया डिवाइडेड बाय 4, तो चलेगा चलेगा। तो 4/4 1, 8/4 2। सेम यहां पे 3 से डिवाइड किया, ऊपर 3 से डिवाइड किया, नीचे 3 से डिवाइड किया, ऊपर 10 से डिवाइड किया, नीचे 10 से डिवाइड किया, ऊपर 2 से डिवाइड किया, नीचे 2 से डिवाइड किया। ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों करना, एक से ही मत करना। ठीक है, तो आई होप फोटो हट गई होगी, आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब चलते सेकंड क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन। ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। ये कह रहा है अगर 6 इक्वल हिस्से हैं तो उसमें से एक शेड कर दो। 6 इक्वल हिस्से हैं, उसमें से कोई भी अपनी मन पसंद का, मन मर्जी का एक शेड कर लो। मैं ये वाला कर देता हूं, ठीक है, पूरा शेड नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये कह रहा है 1/4, अगर 4 इक्वल हिस्से हैं तो एक शेड कर दो, कर दो, बीचों बीच वाला कर दो। ठीक है, 3 अगर इक्वल हिस्से हैं तो उसमें से एक शेड कर दो। 3 इक्वल हिस्से हैं, एक शेड कर दो। 9 इक्वल हिस्से हैं तो 4 शेड कर दो। क्या 9 इक्वल हिस्से हैं? हाँ हैं, तो 4 कोई भी मनपसंद के शेड कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अगर इक्वल हिस्से हैं तो 3 शेड कर दो, 1 2 3। ठीक है, तो दिस वॉज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब एक मैं आपको इसमें ट्विस्ट देता हूं, अगर आंसर आता 2/3, अगर मतलब आंसर क्या, सॉरी, अगर क्वेश्चन होता 2/3 पोर्शन शेड करो, मतलब हर 3 में से 2 शेड करो, हर 3 में से 2, तो 3 में से 2, 3 में से 2 एंड 3 में से 2। हमने आपको बोला था ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मेरे को नीचे 9 चाहिए, टोटल हिस्से 9 है ना, और ये कह रहा है टोटल हिस्से 3 है, तो अगर मैंने नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई किया तो आया 6। सो 2/3 इज नथिंग बट 6/9। ठीक है, 9 में से 6 का सेम मतलब है 3 में से 2, हर 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 3 में से 2। तो 9 में से कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 में से कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट एट प्रेजेंट हमको ये नहीं करना था, हमको 4 ही करना था, तो 1 2 3 4। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर। अगर कोई गलती है तो ढूंढो। क्या 1/2 है? हाँ, 2 इक्वल हिस्सों में से एक हिस्सा शेडेड है, 1/2 ही तो है। 1/4, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा शेडेड है। 3/4, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से शेडेड है। 3/4 सही तो है। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। गलत है, गलत है, गलत है। क्या गलत है? मैंने आपको बोला था इक्वल हिस्से होने चाहिए, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था इक्वल हिस्से होने चाहिए। ठीक है, 2 इक्वल हिस्सों में से एक हिस्सा। अगर मान लो पिज्जा का एग्जांपल है, पिज्जा में अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा मैं पिज्जा के 4 इक्वल स्लाइसेस डिवाइड करूंगा, मतलब इक्वल भी छोड़ो, मैं पिज्जा के 4 स्लाइसेस डिवाइड करूंगा, तुम
1/4 खा लेना, तुम्हारा थोड़ा पेट भरा हुआ है ना, तुम 1/4 खा लेना, मैं 3/4 खा लूंगा। आपने बोला ठीक है भैया अब 3 पीस खाना, मेरा थोड़ा पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी टेस्ट के लिए मैं 1 पीस जरूर खाऊंगा या खाऊंगी। तो मैंने देखो 4 पीस कैसे किया, ऐसे ऐसे किया, ये एक बड़ा पीस मैंने खाया, ये मैंने खाया, ये मैंने खाया। आपने बोला आपको 1 पीस खाना है, ये लो, ये इतना सा खा लो, खोलो मुंह खोलो आ। ठीक है, तो इसलिए गलती ये है कि इक्वल रीजन्स नहीं है। 1/4 एक चौथाई, क्या तुमको लगता है 1/4 शेडेड है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, उल्टा नहीं, कुछ भी नहीं, छोड़ो। ये 1/2 है, नहीं है। सो एरर ही एरर है। ठीक है, और एरर ये है कि रीजन्स आर नॉट इक्वल, या फिर रीजन्स को मैंने कह दिया पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स नहीं है ना, इक्वल पार्ट्स नहीं है। आपने बोला आपको 1 पीस खाना है, मैंने आपको ये वाला पीस दिया और 3 मैं खा गया। इक्वल मैंने आपके साथ जस्टिस थोड़ा ना किया मैंने आपके साथ। ठीक है, तो 4 इक्वल हिस्सों में से एक शेड होना चाहिए, 4 इक्वल हिस्सों में से एक शेड होना चाहिए, 2 इक्वल हिस्सों में से। ये इक्वल कहाँ है? ठीक है, तो एरर है। अगला, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स? ठीक है, 8 आवर्स, 8 आवर्स दिन का कितना हिस्सा है? और एक बात और बता दूं, फ्रैक्शन के लिए आपको ऊपर नीचे सेम यूनिट रखनी चाहिए, सेम यूनिट। अगर ऊपर मीटर तो नीचे मीटर, ऊपर सेंटीमीटर तो नीचे सेंटीमीटर, ऊपर लीटर तो नीचे लीटर, ऊपर आवर्स तो नीचे आवर्स। ठीक है, तो डे कितने का होता है? डे अगर 24 आवर्स है तो मतलब टोटल कितना? 24। मैं क्या जानना चाहता हूं? 8। तो ऊपर नीचे कोई ऐसा है जो सेम टेबल में दोनों आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं, तो ऊपर नीचे से 2 उड़ा दो, कितना बचा? 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 12, अभी भी कैंसिल हो सकता है 2 से। 2/6 अभी भी कैंसिल हो सकता है 2 से। 1/3। ठीक है, यहीं पे अगर 8 से कैंसिल कर देते, 8 डिवाइड बाई 8 1, 24 डिवाइड बाई 8 3, तो 8 आवर्स इज 1/3 फ्रैक्शन ऑफ अ डे। 8 आवर्स इज 1/3 फ्रैक्शन ऑफ अ डे। अगर आपने कहा है कि मैं हर 3 घंटे में से 1 घंटे पढ़ूंगा, हर 3 घंटे में से 1 घंटा मैं पढ़ूंगा, तो काटा चालू हुआ 12 से, 1 2 3, 3 बज गए, 3 में से आपने 1 पढ़ा। ठीक है, 3 में से 1 पढ़ा तो 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में आप कितनी बार पढ़ चुके हो? 2 बार पढ़ चुके हो। 12 घंटे में कितनी बार पढ़ चुके हो? 4 बार पढ़ चुके हो। 24 घंटे में कितनी बार पढ़ चुके हो? 8 बार पढ़ चुके हो। तो 24 घंटे में 8 घंटे, वही बात है, हर 3 घंटे में 1 घंटा, 1/3। 1/3 मतलब आपने 1/3 दिन तो पढ़ाई करी। सोचो, दिन में 8 घंटा पढ़ने का मतलब क्या हुआ? 1/3 डे यू स्टडीड। तो 1/3 दिन तुमने पढ़ाई करी, 1/3 तुम शायद सो गए होगे, स्लीप 8 घंटे की अगर तुमने नींद भी करी है तो। 3 पूरे दिन को तुमने 3 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, 3 इक्वल हिस्सों में, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा। एक हिस्से में तुमने पढ़ाई करी, मतलब तुमने 8 घंटा पढ़ाई करी। एक हिस्से में तुम सोए, मतलब तुम 8 घंटा सोए। और इस हिस्से में तुमने बाकी काम करे, नहाया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, खेलना, फोन पे बात करना, मेरा वीडियो देखना। क्या मेरा वीडियो तो पढ़ाई में आएगा। ठीक है, सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 20 इज 8 आवर्स। का आंसर है 1/3। What fraction of an hour is 40 minutes? मैं जानना चाहता हूं 40 मिनट्स की कहानी। किसमें से? 1 घंटे में से। लेकिन ऊपर नीचे तो मुझे सेम चीज रखनी है, तो ऊपर नीचे मिनट मिनट में खेलता हूं मैं। तो 1 आवर कितना मिनट हुआ? 1 आवर हुआ 60 मिनट। तो मैं जानना चाहता हूं 40 मिनट कितना है। अरे किसका? 60 का। तो दोनों को अगर हम 10 से कैंसिल करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो आंसर आएगा 4/6। इसको अगर 2 से भी डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो आंसर आएगा 2/3। अगर आपने कहा है कि मैं हर 3 मिनट में से 2 मिनट पढ़ूंगा, हर 3 मिनट में से 2 मिनट मैं पढ़ाई करूंगा, तो आपने 3 मिनट में से 2 मिनट पढ़ाई करी, 60 मिनट में से 4 मिनट पढ़ाई करी,
और 60 मिनट्स में आपने 40 मिनट्स पढ़ाई करी, ठीक है, बाकी 20 मिनट्स आपने नहीं करी, ठीक है। सो 20 आपने 60 को 3 हिस्सों में काट दिया, 60 मिनट्स को 3 हिस्सों में बांट दिया, 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, 20 मिनट्स का ब्रेक विच इज 60 मिनट्स को आपने 3 डिविजन्स में काटा, 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, पहले 3 हिस्सों में काटा। पहले में आपने पढ़ाई करी, सो 1/3 पढ़ाई हो गई। अगले 20 मिनट्स में आपने ब्रेक लिया तो ब्रेक हो गया। तीसरे 20 मिनट में आपने फिर से पढ़ाई करी, तो जो 3 हिस्से किए थे ना, मैंने 3 हिस्से किए थे ना 20 मिनट्स के, उसमें से आपने पहले हिस्से में पढ़ाई करी और तीसरे हिस्से में पढ़ाई करी, तो आपने 3 इक्वली हिस्सों में से कितने हिस्सों में पढ़ाई करी? 2 हिस्सों में। सो दिस इज 2/3, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन की कहानी हुई, ये फ्रैक्शन की कहानी हुई। अगर 60 मिनट्स को आपने 3 इक्वल हिस्सों में काटा है तो 40 मिनट्स पढ़ लिया आप, मतलब 2 हिस्से पढ़ लिए, 1/3 विच इज 20 मिनट्स। 20 मिनट्स आपने नहीं पढ़ा, आपने ब्रेक लिया, ब्रेक भी बहुत जरूरी है लेना, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके गाइस, 6th क्वेश्चन। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। 3 लोग थे, साथ में खाना शेयर करते थे। Arya has bought 2 sandwiches, one made of vegetable and one made of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. How can Arya divide his sandwiches so that each person has an equal share? Arya, Abhimanyu, Vivek. Arya, अभिमन्यु, विवेक, ठीक है। शेयर्ड लंच, ठीक है। आर्या हैज बॉट 2 सैंडविचेस। आर्या मैडम के पास 2 सैंडविच हैं और इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इन दोनों के पास, ठीक है। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल, 1 ऑफ जैम। एक वेजिटेबल से बना है और एक जैम सैंडविच है। उसने शेयर करने के लिए मान गई है ताकि हर पर्सन के पास हर सैंडविच का इक्वल शेयर हो। तो पहला सवाल आता है ए कि वो कैसे डिवाइड करेगी। आपके मन में भी सेम सवाल आ रहा होगा कि मैं इसको 2 पीसेस में कर सकता हूं, 4 लोगों के लिए मैं ऐसा और ऐसा कर सकता हूं ताकि 1 2 3 4 पीसेस में कर सकूं, लेकिन यहाँ तो 3 लोग हैं। एक इस सैंडविच का 1 पीस आर्या खुद खाएगी, 1 पीस अभिमन्यु खाएगा, 1 पीस विवेक खाएगा, इसका भी सेम। तो ये कैसे 2 टुकड़ों 3 लोगों में बटेगा? 2 में बट सकता है या 4 में बट सकता है। इधर देखो एक बार, अगर ये एक सैंडविच है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकता हूं। सो हाउ आर्या मैं समझ रहा हूं बॉय है, सो ही विल डिवाइड बोथ सैंडविचेस इन 3 इक्वल पीसेस। 3 लोग हैं ना, तो 3 इक्वल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ऐसे पट्टी के रूप में। व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव? ये आर्या, ये अभिमन्यु और ये विवेक। तो हर इंसान को कितना मिलेगा? मान लो विवेक की बात करता हूं तो उसको 1 पीस मिला आउट ऑफ ऐसे ही 3 थे, ऐसे ही 3 पीसेस थे जिसमें से विवेक को 1 मिला, अभिमन्यु को, आर्या को 1/3। 3 में से 1 मिला आर्या को, उसी 3 में से 1 मिला इसको, उसी 3 में से 1 मिला इसको। सो हर बच्चे को मिलेगा 3 में से 1, एंड वो दोनों सैंडविचेस को 3 इक्वल हिस्सों में काटेगी, बांटेगी, तोड़ेगी तो नहीं, काटेगी, ठीक है। 7 देखते हैं। 7th, कंचन डाइज ड्रेसेस। ड्रेस को पेंट करती है, डाई करती है, रंग लगाती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। She need to dye 30 ड्रेस। 30 उसको डाई करनी थी। So far she has finished 20। 30 में रंग लगाना था,
शी हैज फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, 30 में से 20 कर चुकी है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस हैज शी फिनिश्ड? जो 20 कर चुकी है, बताओ वो कितना हिस्सा हुआ. तो टोटल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? टोटल ड्रेसेस, टोटल कितनी ड्रेसेस थी उसमें से नंबर ऑफ ड्रेसेस शी डाइड. टोटल अगर 30 ड्रेसेस थी उसमें से 20 उसने डाई कर ली. टोटल 30 थी, 20 वो डाई कर गई. 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर है 2/3. 2/3 काम वो अपना कर चुकी. 2/3, 2/3 वर्क शी हैज फिनिश्ड. उसको 30 डाई करनी थी ना, उसको 30 ड्रेसेस में डाई करनी थी. उसने 30 को इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया. 10 डाई करती हूँ फिर ब्रेकफास्ट खाऊंगी, 10 डाई करती हूँ फिर लंच खाऊंगी और फिर आखिरी के 10 डाई करूंगी. तो उसने 30 को 3 इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया. 10 डाई किया फिर उसने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसने और 10 डाई किया, फिर उसने लंच किया. अभी वो सो रही है, खाना खाने के बाद थोड़ा सो रही है. तो बताओ ना कितना उसने पोर्शन कर लिया. 3 पोर्शन उसने 3 इक्वल हिस्सों में बांटा था, जिसमें से 2 कर चुकी है. एक हिस्सा बचा है बस 10 ड्रेसेस का. ठीक है, 100 बार कह रहा हूं कि अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12. लिख लेते हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. लिख लिए. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ किसका? इसका. तो पहले ये देखते हैं ये है कितने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये टोटल 11 है. तो मैंने यहां नीचे लिख दिया 11. अब इसमें से कौन से मांगे हैं? प्राइम मांगे हैं. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, इसमें से प्राइम मांगे हैं. ठीक है, सो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है. 1 2 3 4 5. सो इसका 5/11 प्राइम है. टोटल 11 है, तो 5/11 ऑफ 11 कितना होगा? 5/11 ऑफ 11, 11 का 5/11. तो 11 और 11 तो सेम है, तो कट हो जाएंगे, तो बचेंगे 5. ठीक है, आगे देखो. नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. What fraction of them are prime numbers? इनमें से प्राइम कौन से हैं? देखो, ये तो इवन पहले ही कट जाते हैं. ठीक है, अब 5 + 1 6, 5 + 1 6, 3 की टेबल में आएगा ये, 3 की टेबल में आएगा ये, तो इसको भी कैंसिल कर दो. ठीक है, और सोचते 7 की टेबल. 7 की टेबल में 198 आता है, फिर 105 आता है, फिर 112 आता है. तो 7 की टेबल तो नहीं. 11 के टेबल में 110 आता है, वो तो पहले ही कैंसिल हो चुका है. ठीक है, एक 13 की टेबल और देख लेते हैं. ठीक है, 13 7 ज़ा 13 8 ज़ा 104, 13 9 ज़ा 117. नहीं, इसमें नहीं आता. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सारे प्राइम है? 1 2 3 4 and 5 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. क्या मैं कह सकता हूँ? एक बार पीछे आना चेक करते हैं, क्योंकि 7.1 का आंसर है 4/12. 4 कौन से 4?
102, 103, अच्छा वो तो नंबर्स लिखे हैं। अब 4 ही इनमें से प्राइम है, इनमें से 4 ही। 103 तो किसी के डिटेल में आता है, या 107 किसी के डिटेल में आता है। एक सेकेंड, अरे आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने ऊपर यहाँ पे 105 काटा था क्योंकि 3 की डिटेल में आता है, वो दिख गया था। बट 111 भी तो 3 की डिटेल में आता है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 111 भी 3 की डिटेल में आता है। सो 5 नहीं होगा, सही बात है, 4 होगा। ठीक है, पीछे आंसर नहीं लिखा था, वो खुद ही आइडेंटिफाई हो गया कि 111 भी तो 3 की डिटेल में आता है। ठीक है, सो दिस वाज 9th। अब चलते हैं 10th और 11th। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव x इन देम? कितना फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू सर्कल्स विद x अपॉन टोटल। टोटल कितने हैं उसमें से x कितने हो गए? तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, x केवल 4 पे ही है। 4/8 को हम कह सकते हैं 1/2, आधों में 1/2 इज आधा, 2 में से 1, जितने भी हैं उनमें से आधों में नहीं है, आधों में है, 4 में है, 4 में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 10th। 11 देखेंगे, आखिरी सवाल। Christine received a CD player for her birthday. Okay, she bought 3 CDs and received 5 others as gifts. She bought 3 CDs. She bought 3 and received 5 others as gift. CD प्लेयर था तो उसमें तो CD डालनी पड़ेगी ना, तो 3 CD वो अपने पैसों से लाई। ठीक है, CDs she received as गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में उसको 5 मिल गई, वो खुद अपने पैसों से 3 लाई और गिफ्ट में उसको 5 सीडीज दी। What fraction of a total CDs did she buy and what fraction did she receive as gifts? टोटल सीडीज पहले बताओ उसके पास कितनी हुई? 3 अपने पैसों से लाई, 5 गिफ्ट में मिली, तो टोटल क्रिस्टीन के पास 8 सीडीज हो गई। ठीक है, अगर टोटल उसके पास 8 सीडीज हैं तो मांगा क्या है? फॉर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सीडीज? फ्रैक्शन ऑफ सीडीज शी बाय, फ्रैक्शन ऑफ सीडीज शी बाय और फ्रैक्शन ऑफ सीडीज शी गॉट एज गिफ्ट। उसने कितनी खरीदी? 3 आउट ऑफ 8। गिफ्ट में कितनी मिली? 5 आउट ऑफ 8। मतलब अगर मैं 8 टोटल हिस्से कर दूं तो उसमें से 5 जो कि सामने सामने दिख रहा है, 5 उसको गिफ्ट में मिली और 3 उसने खरीदी। अगर ये 16 होता, सुनना ध्यान से, अगर ये टोटल 16 होता, गिफ्ट में उसको 10 मिली होती और अपने पैसों से उसने 6 खरीदी होती। अपने पैसों से 6, गिफ्ट में मिली होती 10, टोटल मिली होती 16। तो मैं क्या लिखता? मैं यहाँ लिखता 6 उसने अपने पैसों से खरीदी आउट ऑफ 16, तो ये 2 से कैंसिल, 2 से डिवाइड होके आता 3, 2 से डिवाइड होके आता 8। तो 8 इक्वल हिस्से अगर करूं मैं तो उसमें से 3 उसने अपने पैसों से खरीदी, मतलब 16 में 8 में से 3 मतलब 16 में से 6। बट फिलहाल ऐसा केस नहीं है, तो बस ये आंसर है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, दैट फ्रैक्शन CDC बाय 3/8 एंड ये हो गया 5/8। 8/8 कितना होता है? 8/8 मतलब 1 कंप्लीट, तो 8 में से 5 गिफ्ट, 8 में से 3। अब 3/8 परसेंटेज में देखते हैं, 8/8 अगर 8 मार्क का टेस्ट था, तुमको 8 ही नंबर आए तो तुमको कितने परसेंट है? 100% है। ठीक है, तो मांगा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मांगा है, बट मैं अपने लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर इसको मैं 100 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 300/8 विच वुड बी 150/4 विच वुड बी 75/2 विच वुड बी 37.5%। ठीक है, और ये होगा 5/8 इंटू 100, 500/8, तो ये होगा 62.5%। ठीक है, और अगर 62.5% ऑल्सो इक्वल्स टू 0.62 और ये है 0.37।
8 में से 4 अगर गिफ्ट में मिली होती तो 50-50% होता। 8 में से 4 गिफ्ट में, 4 अपने पैसों से, बट यह 5 है तो आधे से ज्यादा 0.5 से थोड़ा ज्यादा 0.62, तो 0.6 सामने आ रहा होगा। आई थिंक आधे से ज्यादा है ना। 8 में से 5 मिल गई भैया गिफ्ट में अपने पैसों से, तो उसने 3 ही खरीदी, तो इसलिए उसने अपने पैसों से 0.37 हिस्सा खरीदा अपनी सीडीज का। अपनी सीडीज का 0.375 हिस्सा उसने अपने पैसों से खरीदा और अपनी सीडीज का 0.625 हिस्सा उसको गिफ्ट में मिला। आंसर ये, बस भूल जाओ। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। मैं आपसे मिलता हूँ आपकी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टाटा।